आप देख रहे हैं रुद्रांश दर्पण। भोपाल के अयोध्या नगर में रहने वाले टेंट कारोबारी हिमांशु यादव ने 11 अगस्त को अपने नरेला शंकरी स्थित घर के कमरे में फांसी लगा ली थी। युवक की मौत के 18 दिन बाद एक वीडियो सामने आया है जिसमें युवक सुसाइड के लिए पत्नी और ससुराल वालों को जिम्मेदार बता रहा है। उसने कहा कि मौत के लिए पत्नी वैशाली और ससुर रामलाल जिम्मेदार हैं। दोनों लगातार कॉल कर मुझे और मेरे पिता को FIR दर्ज कराकर जेल भिजवाने की धमकी दे रहे थे। कई बार मनाने के बाद भी वैशाली लौटने को तैयार नहीं है। अपने मायके में रह रही है। 21 जुलाई को अपने पिता के साथ घर गई थी, तब से नहीं लौटी है। मुझे माफ कर देना मम्मी पापा, हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जानकारी के मुताबिक हिमांशु यादव भवानी टाउन नरेला शंकरी में रहते थे, वहीं टेंट हाउस का संचालन करते थे। उनके पिता राजकुमार ने बताया कि 20-21 जुलाई 2025 के दरमियानी रात हिमांशु और पत्नी वैशाली के बीच विवाद हुआ था। ग्राम अवरिया उदयपुर जिला रायसेन के रहने वाले हिमांशु के ससुर रामलाल 21 जुलाई को घर आए थे। उनके साथ उनका बेटा भी था। दोनों वैशाली को साथ ले गए। कुछ दिन बाद हिमांशु ने पत्नी को लौटने के लिए कहा, वह आने के लिए राजी नहीं थी। कुछ समय बाद उसने हिमांशु से बात करना बंद कर दिया, उसका कॉल भी नहीं उठाती थी। राजकुमार ने बताया कि हिमांशु ने सिविल इंजीनियरिंग की थी, लेकिन वह स्वयं का कारोबार करता था। बहू ने मेरे खुशहाल बेटे को जान देने पर मजबूर कर दिया। राजकुमार के मुताबिक बहू कमरा बंद कर अधिकांश समय फोन पर व्यस्त रहती थी। मेरा नाम हिमांशु यादव है। आज मैं बहुत टेंशन में हूँ। इस टेंशन की वजह मेरी नहीं तो वाइफ है और वाइफ के घर वाले हैं। मुझे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी नहीं तो मेरी वाइफ और मेरे वाइफ के घर वाले होंगे। मेरी वाइफ का नाम वैशाली यादव है। उसकी मम्मी पापा नहीं तो उसको पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं मेरे खिलाफ। मेरे घर वालों पर नहीं तो छोटा छोटा इल्ज़ाम लगवाने की धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे पुलिस में, थाने में, ये कर देंगे। मेरी कोई गलती नहीं। 21 जुलाई को ये घर से सारा सामान लेके चली गई थी। फिर बाद में इन्होंने मेरे को कॉल लगाना बंद कर दिया, सारे कांटेक्ट बंद कर दिए। मैं कॉल लगाता था तो ये उठाते नहीं थे। बस फिर लड़ाई करने लगे। अब मेरे पापा को फ़ोन लगा के धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें जेल पहुंचवा देंगे हम। ये वैशाली के पापा बोल रहे हैं। मैं इतने डिप्रेशन, इतने टेंशन में हूँ कि मैं क्या करूँ। पापा मुझे माफ़ करना नहीं था। ममता यादव। किस प्रकार का विवाद होता था घर में और क्या घटनाक्रम हुआ है? वो तो बहुत मतलब हर कुछ बोलती थी। क्या बोलती थी? अपन उसकी वजह से मुँह लगते थे कि चलो यार जो अपन फैमिली में इधर है तो महिला पड़ोस से कुछ बोलेगी, अनशन बोलती थी। कुछ विवाद भी हुआ आपसे या किसी से विवाद घर में होता था? हाँ, हम लोग से मतलब बहुत मुँह चलाती थी और कोई ऐसा के लड़ने में बहुत बोलती थी। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम राजकुमार यादव है। कहाँ के निवासी हैं? मैं भवानी टाउन नरेला जोड़ का निवासी हूँ। क्या था पूरा मामला, क्या घटना घटी आपके? पूरा मामला ये था कि जब से शादी की हमने छोटे वाले बेटे की, हिमांशु यादव की, जब से 2-4 महीने तो ठीक ठाक रही। इसके बाद बहुत परेशान करने लगी हुई। कौन? बहू, छोटी वाली बहू। क्या नाम था उसका? उसका नाम था वैशाली यादव। वो इतना परेशान करने लगी कि कभी भी लड़के से पैसे छुड़ा ले जाए। वो टेंट का काम करता था, पैसे आते थे जेब में रखे रहता था, पैसे ले जाए। धमकी देती थी, हम लोगों को धमकी दी थी, सब परिवार को। और कहती थी कि तुम्हें उसमें फंसवा दूंगी, दहेज प्रथा में फंसवा दूंगी। हम लोग डर गए थोड़ा सा और सोचा भी मैंने कि बच्ची है, थोड़ा सा आज नहीं तो कल सीख जाएगी, माहौल में मिल जाएगी। तो आखिर में वो अभी 1 महीने यहाँ रहती थी, 2-3 महीने वहाँ रहती थी। बस इसके बाद में अभी गई तो आई नहीं। और लड़के का बहुत टार्चर करती थी, उसके घर वाले करते थे, माँ बाप मतलब दोनों माता पिता। और किस प्रकार से टार्चर करते थे? मतलब उसको कहते थे तुम्हारे माँ बाप को, पूरी फैमिली को फंसवा देंगे। बार बार एक ही चीज कहते थे, काहे में फंसवा देंगे?
दहेज प्रथा में फंसवा देंगे, अलग रहो, मतलब हिस्सा लो, ये मतलब ये था थोड़ा सा, इतना परेशान कर रही थी कि और वो अभी गई, उसे हमने खबर भी की कि मेरे बड़े भाई की बहू खत्म हो गई थी 21 तारीख को गई वो, और 22 तारीख को खत्म हुआ। फोन भी लगाया था, फिर भी नहीं आई वो। जैसे इसने फोन लगाया कि आ जाओ घर में बड़े भैया की बहू खत्म हो गई, फिर भी नहीं आई। होता था वो तो, अब मियाँ बीवी में भयंकर विवाद होता था, हमसे तो फोन पे बात ही नहीं करती थी वो, हम फोन लगाते तो फोन नहीं उठाती थी। कहाँ बात करती थी वो? और वो सुबह से और शाम तक अपना कमरा बंद कर लेती थी, फोन पे कहाँ बात कर रही है हम पूछते तो लड़ती थी वो। उनके माँ बाप को भी हमने बताया था, उनके मम्मी पापा को भी बताया, कि भाई को भी बताया कि वो किससे फोन पे बात करती, तुम्हारे से बात करती थी, क्या बात करती है। नहीं, हमारे यहाँ तो कोई विवाद नहीं, खाने की कोई कमी नहीं, हर चीज़ की सुविधा थी उसको, मतलब बैग पहनने की, ओढ़ने की, सब कुछ सुविधा थी। मगर उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, अब ये तो वही जाने, ईश्वर जाने। शादी को 2 साल हुए, 7 तारीख को 6ठा महीना 23 में शादी हुई थी उसकी। सर, ट्रेन कारोबारी हिमांशु यादव आत्महत्या मामले में 18 दिन बाद एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो खुद कहते हुए दिखाई दे रहा है कि उसकी सास, ससुर और पत्नी को प्रभावित करते थे। ये थाना अयोध्या नगर की घटना है। इसमें एक मर्ग कायम हुआ था, जिसमें एक हिमांशु यादव नामक व्यक्ति द्वारा सुसाइड किया गया था। इसमें मर्ग जांच में इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई इसमें की जा रही है। तो आरोपियों पर मामला दर्ज हुआ है? हाँ, बिल्कुल, जो भी तथ्य आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, इस बात पता चल पाएगा 18 दिन बाद वीडियो आया है तो कहाँ से आया? वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसमें जांच का जो भी वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। आप देख रहे हैं रुद्रांश दर्पण।